आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। देहरादून में देह व्यापार का भंडाफोड़, 4 युवती को किया गया रेस्क्यू, खुले कई राज। देहरादून में पुलिस ने एक होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में देह व्यापार में लिप्त कई युवतियां पकड़ी गई। मांगों को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर माने। रुड़की में किसानों ने मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर किसानों ने धरना समाप्त किया। विभिन्न मांगों को लेकर भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के किसान ARTO कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए निकले। इसी दौरान कार्यकर्ताओं को पुलिस ने SDM चौक पर उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद उन्होंने बैरिकेडिंग को हटाते हुए तहसील परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। उच्च अधिकारियों के आश्वासन पर किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। खटीमा में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस। खटीमा में पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक, आज करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में होगी धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक। आम जन से जुड़े कई प्रस्ताव पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 23 अक्टूबर यानी आज मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली मंत्रिमंडल की ये बैठक कई मायनों से बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। महिला व्यापारी के घर पथराव करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट, हाथ जोड़कर मंगवाई माफी। नैनीताल पुलिस ने महिला व्यापारी के घर पर पथराव करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फर्जी डिग्री से सरकारी टीचर बनी 3 महिलाओं को 5-5 साल की जेल, नौकरी के साथ सम्मान भी गंवाया। रुद्रप्रयाग कोर्ट ने 3 फर्जी महिला शिक्षकों को 5-5 साल के लिए जेल भेज दिया। 10,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया। B.Ed की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाली 3 महिला शिक्षिकाओं को अलग अलग मामलों में 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा तीनों महिलाओं पर 10,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीनों महिलाओं को 3 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मिठाई के 3 कारखाने सील, 2 पर जुर्माना। रामनगर में मिठाई में केमिकल मिलाने पर प्रशासन ने 3 कारखाने सील किए। त्योहारी सीजन आते ही खाद्य पदार्थों में मिलावट की जानकारी भी सामने आती है, जिसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई करता है। इसी तर्ज पर नैनीताल के रामनगर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिठाई के 3 कारखाने सील कर 1 कारखाने के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने बताई बदमाशों की हैसियत, रखा 5-5 रुपए का इनाम। उधम सिंह नगर SSP ने फायरिंग मामले में फरार बदमाशों पर मामूली इनाम रखा। दिल्ली में 6 नवंबर को होगा उत्तराखंड भवन का लोकार्पण। भव्य तरीके से मनाया जाएगा देवभूमि रजोत्सव। देवभूमि रजोत्सव के रूप में मनाया जाएगा राज्य स्थापना दिवस। 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन का होगा लोकार्पण। 7 को होगी प्रवासी सम्मेलन। आगामी 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन को 24 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में सरकार भव्य राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम को देवभूमि रजोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई। बैठक में राज्य स्थापना दिवस से संबंधित तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। केदारनाथ उपचुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान, दिल्ली जाकर शिकायत करेंगे दावेदार। केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे शीशपाल बिष्ट ने खोला मोर्चा, करण माहरा ने दी सफाई। उत्तराखंड में वोट बैंक की राजनीति के भेंट चढ़ती रही। 582 मलिन बस्तियां, स्थायी समाधान की दिशा में नहीं हुआ काम। उत्तराखंड में 582 मलिन बस्तियों का मामला सुर्खियों में है। इन मलिन बस्तियों को लेकर जमकर सियासी रोटियां सेकी गई।
उत्तरकाशी में मोरू के पेड़ों पर चली कुल्हाड़ी, ग्रामीणों ने उठाई आवाज। देवजानी गांव में मोरू प्रजाति के हरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने के मामले में 27 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। उज्जैन में स्थायी आश्रम बनाने के फैसले से संतों में खुशी, रंजनी अखाड़ा करेगा शिक्षा क्षेत्र में कार्य। उज्जैन में स्थायी आश्रम और अखाड़ा बनाने के फैसले का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने स्वागत किया है। उज्जैन में भी हरिद्वार की तर्ज पर साधु संतों को स्थायी आश्रम और अखाड़ा बनाने की अनुमति देने के निर्णय से साधु संतों में खुशी का माहौल है। इसी क्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार जताते हुए उनके इस फैसले को ऐतिहासिक निर्णय करार दिया है। रामनगर में पेड़ से लटकी मिली लड़की की लाश, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रामनगर के छोईनाथुपुर में नाबालिग लड़की की लाश जंगल में मिली। नाराज होकर घर से निकली थी लड़की। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ चलेगा अभियान, इन जिलों पर रहेगा विशेष फोकस। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त के नेतृत्व में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा।